नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। प्रश्न तो क्या, इसको प्रश्न समूह कह सकते हैं। एक एक करके इसका उपाय ढूंढना चाहेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं पूरा का पूरा उसने जो भेजा है वह पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अपरोक्षानुभूति अभी नहीं हुई, अपरोक्षानुभूति अभी नहीं हुई, किंतु फिर भी खुद को बार बार ब्रह्म ही मानना चाहिए क्या? अपरोक्षानुभूति हुए बिना ही हम अपने आप को ब्रह्म मान सकते हैं क्या? आगे लिखा है, श्रुति से इसका पता तो चल ही गया है, श्रुति से इसका पता तो चल ही गया है, किंतु चित्त शुद्धि अभी बाकी है। तो भी यह असर करता है क्या? ब्रह्म मानेंगे तो यह असर करता है क्या? क्या इस भाव से चित्त शुद्धि में सुप्रभाव होता है? क्या इस भाव को धारण करने से चित्त शुद्धि में सुप्रभाव होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है क्या? आगे उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है कि यह सब कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही दिलचस्प और चौंका देने वाला है, किंतु जागरूकता से संयम और धैर्य भी साधे रहती हूँ कि अभी बहुत कुछ सीखना है। कभी कभी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि क्यों सब छोड़ के गुरु के पास जाके नहीं बैठ सकती, ऐसा समय मेरे प्रारब्ध में कब होगा? तो इतनी सारी बातें पूनम जी ने लिखी है। एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे। एक दिन में शायद नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे इसकी चर्चा करते हुए। पहले शुरुआत में जो उन्होंने पूछा है उसकी चर्चा करते हैं। उन्होंने पूछा है कि अपरोक्षानुभूति अभी नहीं हुई, किंतु फिर भी खुद को बार बार ब्रह्म मानना चाहिए क्या? महाराज, पहले तो ये समझ लो कि अपरोक्षानुभूति माने क्या। एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अक्ष माने हमारी इंद्रियां, और उसमें खासकर आंख मुख्य इंद्रियां मानी जाती है, इसलिए अक्ष का एक अर्थ आंख भी है और अक्ष का वास्तविक अर्थ सभी इंद्रियों के विषय में है। सभी इंद्रियों को अक्ष कहते हैं। प्रति अक्ष इंद्रियों के सामने, हमारे सामने जो चीज है उसको जानना प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे मेरे सामने यह रुमाल है, तो इस रुमाल का मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। अब प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन कहीं दूर है और हमारा देखा हुआ है, तो उसकी याद करेंगे तो भी वैसा का वैसा ही हमें ज्ञान होगा। जैसे ऋषिकेश गंगा का किनारा, हमारे गुरु जी का, दयानंद जी महाराज जी का आश्रम, सामने बड़ा सा महान ह्यूज हिमालय पर्वत, उस पर्वत में से बहते हुए झरने जो गंगा जी में गिर रहे हैं, ये याद करते हैं तो तादृश्य हमारे जैसे सामने, आंखों के सामने ही हो, ऐसा हमें अनुभव होता है। लेकिन है नहीं, आंख के या इंद्रियों के परे है, इसलिए उसको परोक्ष कहते हैं। या तो कोई ऐसा वर्णन जब हम नॉवेल में या नवल कथा या किसी वार्ता में या कहीं लेख में पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी वर्णन किया कि गंगा का किनारा, दयानंद, बहुत अच्छा सा दयानंद आश्रम, सामने बहुत बड़ा हिमालय, हरा भरा हिमालय, उसमें से बहते हुए झरने जो गंगा जी में गिरे, तो एक चित्र हमारे दिमाग में खड़ा होता है। तो ये भी परोक्ष है। तो 2 प्रकार का ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। अब जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, जैसे हमें ठंड लग रही है तो हमें कैसे पता? जैसे
हमें खुशी हो रही है, कैसे पता चला? हमें दुख हो रहा है, विषाद हो रहा है, कैसे पता चला? तो यह सब अनुभूति साक्षी भाष्य है। साक्षी चैतन्य, जिसको हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, हमारे भीतर अंतरात्मा के रूप में जो चैतन्य अवस्थित है, वह यह सब जानता है। यह साक्षी भाष्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है। यह तीसरी कैटेगरी हो गई। लेकिन साक्षी को कौन जानता है? जो साक्षी है, जो अंतःकरण में बैठा हुआ अंतरात्मा है, जो अंतर चैतन्य है, जीव चैतन्य है, आत्म चैतन्य है, उसको कौन जानता है? तो वह स्वयं स्वयं को जानता है। इसको कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष भी नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान। और साक्षी भाष्य और अपरोक्ष ज्ञान में ज़्यादा अंतर हमें करना कठिन होता है, इसलिए महात्माओं ने इसके साथ एक शब्द और भी जोड़ा है, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। साक्षात अपरोक्ष, जैसे कि आंखों के सामने होता है ऐसा, बिल्कुल हस्त आमलकवत। हाथ में अगर आंवले का फल रखा है तो कैसे हमें अनुभव होता है, बस उसी तरह साक्षात अपरोक्ष, इसको कहेंगे साक्षात अपरोक्ष ज्ञान, जो हमें हमारा ज्ञान हो रहा है। अब आपका प्रश्न देखो, अपरोक्ष अनुभूति अभी नहीं हुई, तुम्हारा जो भी अनुभूति हो रही है वह हमारे कारण ही हो रही है। अपरोक्षानुभूति तो होती ही है, सबको होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें अपरोक्षानुभूति हो गई है, या तो हमें हो रही है, हो गई है, क्या हो रही है। अपरोक्ष ही अनुभूति, हमें अपनी अनुभूति तो अपरोक्ष ही होती है। अब उसको साक्षात करना है, मतलब कि उसका जो अज्ञान है वह हमें निवृत्त करना है, कि जो भी अनुभव में आ रहा है परम चैतन्य ही अनुभव में आ रहा है। वह चाहे रूप कोई भी लेकर आए, पुरुष का रूप लेकर आए, स्त्री का रूप लेकर आए, मेरे शरीर का रूप लेकर आए, मेरी इंद्रियों का रूप लेकर आए। आत्मा तो परमात्मा है, परम आत्मा है, सबकी आत्मा ही आत्मा है। मेरी ही आत्मा आत्मा नहीं है। मेरी ही आत्मा जब हम मानते हैं तब उसको जीवात्मा, परिच्छिन्न आत्मा कह दिया। लेकिन आत्मा सब जो है सो आत्मा ही है। व्हाट इज ईश्वरा। हमारे दादा गुरुजी दयानंद जी महाराज ये कहते थे कि जो है ईश्वर ही है। ईश्वर माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा। तो हमें अपरोक्ष अनुभूति ही हो रही है, लेकिन वह वेश बदल कर आती है। उस वेश में हम उसको पहचान नहीं पाते। कौन पहचान पाता है? जैसे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसका एनुअल फंक्शन है, रामायण का कोई किरदार वहाँ पर अभिव्यक्त होना है, तो हमारे बेटे ने भी एक रोल लिया है। राम जी वानर सेना लेकर जा रहे हैं सीता जी की खोज में, तो उसमें एक वानर हमारा पोता भी बना है। अब सभी वानर के मुंह ऐसे फूले हुए और रंग रोगन किए हुए, सबको पूंछ लगी है, सब एक समान बच्चे लगते हैं। हाइट वेट भी करीब करीब एक समान है, क्योंकि एक ही कक्षा के बच्चे हैं। लेकिन उन सभी बच्चों में 50 बच्चे हैं, 50 वानर बने हुए हैं, वो सब कूदा कूद कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसा कर रहे हैं। उन 50 में हम अपने पोते को पहचान लेते हैं कि हाँ देखो ये रहा हमारा पोता। अरे ये तो वानर है, ये तो वानर सेना का एक सैनिक है। नहीं नहीं, ये हमारा पोता है। उसने वेश निकाला है वानर का, राम सेना में एक सैनिक का, लेकिन फिर भी हम उसको ओरिजिनल रूप में पहचान लेते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा तादात्म्य संबंध है, गहरा संबंध है। उसकी नाक, उसकी आंखें, उसका चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसकी आवाज़ का टोन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसका परिचय दे देती है। वेश को बाध करके, वेश को एक तरफ निकाल कर हम अपने पोते को पहचानते हैं। बस उसी तरह आत्मा भिन्न भिन्न रूप लेकर हमारे सामने अभिव्यक्त हुआ है, कहीं पुरुष के रूप में, कहीं स्त्री के रूप में, कहीं पशु के रूप में, कहीं पक्षी के रूप में, कहीं पेड़ पौधे के रूप में, बारिश के रूप में, तालाब के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, शास्त्र के रूप में, जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, सभी रूप में वही तो वही है, और कौन है। अब
उसका जो वानर वेश है उसको निकालकर हमें उसको अपना है ऐसा पहचानना है। यहाँ तो बच्चा अलग है, लेकिन यहाँ आत्मा तो अलग नहीं है, मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ। तो इस तरह से हमें अपनी अपरोक्षानुभूति होती है। अब ये नहीं हुआ है तो क्या करें? तो फिर भी हम ब्रह्म ही हमें मानना चाहिए क्या? बार बार हमें अपने आप को ब्रह्म मानना चाहिए? अरे आप ब्रह्म हो ही, जो है उसको मानने में क्या दिक्कत है? जो नहीं है उसको मानना कल्पना होती है। वह कल्पना के तहत जो किया जाता है अध्यात्म यात्रा, उसको उपासना कहते हैं। जैसे एक लंबगोल पत्थर है, तो हमने उस नर्मदा से निकला है तो हमने उसको नर्मदेश्वर महादेव कह दिया, शिवलिंग कह दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नर्मदा के जितने भी कंकर है सब शंकर है। तो हमने उसको शंकर मान लिया, शिव मान लिया, उसकी स्थापना कर दी, उसकी पूजा करने लगे। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, उसका भाव, उसकी कल्पना भी करने लगे। वह शिव नहीं है। हम जानते हैं कि ये पत्थर का टुकड़ा है, ये पाषाण खंड है नर्मदा नदी का। हमने उसमें आरोप किया शिव जी का। उसी तरह गंडकी नदी के कोई पत्थर निकलते हैं ब्लैक वाले, तो गोल गोल होते हैं, उसमें कहीं चक्र बना होता है, कहीं शंख जैसी आकृति थोड़ी बहुत लगती है, वो इतना काला होता है, तो कृष्ण विष्णु के रूप में हम उसको शालिग्राम मानते हैं। कुछ साम्य तो होता है, जैसे रज्जू में हम सांप मानते हैं, उसमें हाथी थोड़े ही मानते हैं, क्योंकि कुछ साम्य तो होना चाहिए। तो उस साम्य को लेकर उसमें आरोप करके जब हम उसके करीब रहते हैं, उपासन माने उपासना, उसके करीब रहना, भगवान के, हमारे इष्ट देव के हम करीब रहते हैं। कैसे? शिवलिंग देखा, ओम नमः शिवाय, हमारे शिव जी बैठे हैं, ओम नमः शिवाय, तो हम शिव जी के बिल्कुल करीब रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो ये उपासना हो गई। वह वास्तव में नहीं है, लेकिन हमने माना है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये तो वास्तविक है, ये वास्तव में हम ब्रह्म है ही, लेकिन अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, विक्षेप के कारण हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और मल, इतना मैल के परते हमारे ज्ञान के ऊपर चढ़ गई है कि हमें अपने आप का परिचय नहीं हो रहा है। तो जब अपने आप का परिचय नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्र प्रमाण है, सद्गुरु प्रमाण है, तो श्रुति प्रमाण से, स्मृति प्रमाण से, महात्माओं की अनुभूति के प्रमाण से और हमारे तर्क के प्रमाण से जब यह पता चलता है कि मैं ब्रह्म हूं, तब अपने आप को ब्रह्म मान लेना, माने कि अभी अनुभूति नहीं हुई है फिर भी ब्रह्म मान लेना, इसको कहेंगे अहंग्रह उपासना। ये बहुत उत्तम चीज है, समझ लो। पैरेलल ज्ञान के बिल्कुल लेवल की चीज है ये। उपासना एक चीज है, भक्ति अलग चीज है, उपासना एक चीज है, और अहंग्रह उपासना, अहंग्रह उपासना माने मैं ब्रह्म हूं, सोहम हमसह, सोहम हमसह, ये अहंग्रह उपासना, मैं वही हूं, वह मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये मानना और इसको कंटिन्यू याद रखना, अंदर घूंटते रहना, अपने अंदर अंदर इसको घूंटते रहना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, इतना ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस रूप में मेरे सामने ब्रह्म आया है, इस रूप में परमात्मा मेरे सामने अभिव्यक्त हो रहा है, इस विचार के रूप में मेरे अंदर प्रेरित हो रहा है परमात्मा। बस ऐसा सतत उसके करीब रहने का प्रयत्न उपासना कहलाती है, और अपने ही करीब रहने का अपने ही करीब रहने का स्वाध्याय या प्रयत्न अहंग्रह उपासना कहते हैं। तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा मान लेना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं वास्तव में। तो आपने पूछा है कि अपरोक्ष अनुभूति अभी नहीं हुई है, लेकिन है तो सही, आप तो वही है, किंतु फिर भी खुद को बार बार ब्रह्म ही मानना चाहिए क्या? जरूर मानना चाहिए, और इसी का नाम अहंग्रह उपासना है। यह उपासना हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि कई आवरण बीच में पड़े हुए हैं, हमारे पूर्व के कर्मों के प्रतिबंध बीच बीच में आ जाते हैं और हमें अपना परिचय, अपना ज्ञान नहीं होने देते। तो उसको निपटाने के लिए, उसको पार करने के लिए अहंग्रह उपासना एक अचूक उपाय है।
तो इसलिए हमें मानना भी चाहिए और जानने का तो प्रयत्न हम कर ही रहे हैं। इसी को तो अध्यात्म की यात्रा कहते हैं। तो हम जाने, जितना हो सके उतना प्रयत्न पुरुषार्थ करके सदगुरु से, महात्माओं से, सदशास्त्र से जानते रहे कि मैं ब्रह्म हूँ और कैसे मैं ब्रह्म हूँ, मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं ब्रह्म हूँ, क्या कारण है, क्या विक्षेप है, क्या आवरण है, क्या मैल चढ़ा हुआ है जो ब्रह्म को मुझे ब्रह्म रूप में देखने नहीं देता। यह जानते रहना चाहिए और फिर जाने, जितना भी जाना है फिर भी उसको ब्रह्म मानते रहना चाहिए। इसका नाम है अहंग्रह उपासना। तो जानना और मानना, ये दोनों चीजें अगर हमारे जीवन में पैरेलल चलेगी तो एक दिन जरूर हमें अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। अरे महाराज, साक्षात अपरोक्षानुभूति हो जाएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मानना ही चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अनुभूति हुई हो चाहे न हुई हो, थोड़ा बहुत तो हमें पता चल ही गया है शास्त्रों के हिसाब से। थोड़ा अपना तर्क लगा के, थोड़ा स्मृति ने कहा, थोड़ा सदगुरु ने कहा, महात्माओं का, इतने महात्माओं का अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूँ। वो गलत क्यों कहेंगे फिर? उसको क्या लेना देना है हमसे? वो सब संसार की सब मोह माया छोड़कर, सब धन संपत्ति पुत्र परिवार छोड़कर जब इसके पीछे लगे हैं और उसको अनुभव हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर कौन सा लालच ऐसा होगा जो वह गलत कहेंगे? किसी कारणवश वो गलत नहीं कहेंगे। वो तो अपना आनंद अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, अरे वाह वाह, मैं तो ब्रह्म हूँ, आनंद स्वरूप, अखंड एक रस सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, नित्य शुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ। यह उसकी अनुभूति बोल रही है। शिवोहम जो कहते हैं, तो उसको गलत मानने का तो कोई कारण ही नहीं है। श्रुति इतनी कहती है, शास्त्र इतना कहता है, उसको गलत मानने का कोई कारण नहीं है। हमें अनुभव नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई कारण है। मल है, विक्षेप है, आवरण है, हमारे पूर्व के प्रतिबंध है, वर्तमान के प्रतिबंध है, कई प्रकार के प्रतिबंध है। तो इस अहम ग्रह उपासना से वह सब कारण ढीले होते हैं, वह बंधन ढीले होते हैं और फिर एक दिन वह बंधन खुल जाते हैं। हम मुक्त होकर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर पाएंगे। हमें लगता है एक प्रश्न का सॉल्यूशन तो ठीक से समझ में पूनम जी को आ गया होगा। आगे की बात कल सोचेंगे। ओम हरि ओम।